Hello, my dear friends and patients. I am Colonel Dr. G.S. Chaudhary, presently working as Consultant Medical Oncologist in Indus Group of Hospitals, Phase 1, मोहाली। मैं आज आपको बताना चाहता हूं जो पेशेंट्स हैं उनको जो कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी लगती है उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और कॉमन नॉलेज शेयर करना चाहता हूं जो आपको सबको बेनिफिट करेगा। हम जिस दिन कीमोथेरेपी लगाते हैं पेशेंट को, वो पहला दिन कीमोथेरेपी का होता है, उसको हम पहला डे 1 मानते हैं। इमीडिएटली कीमोथेरेपी एक्ट नहीं करता, वो 5 दिन के लैग पीरियड रहता है। तो जनरली 5 दिन बाद कीमोथेरेपी का काम शुरू होता है करना। ये डिफरेंट है एंटीबायोटिक से। जैसे किसी को निमोनिया होता है तो हम उसको एंटीबायोटिक देते हैं उसके कीटाणु मारने के लिए, बैक्टीरिया मारने के लिए। तो उसका निमोनिया शाम तक वो बोलता है कि थोड़ा सा मेरे को दर्द ठीक है, खांसी कम आ रही है और मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। कहने का मतलब है कि एंटीबायोटिक्स तुरंत एक्ट करने लगते हैं कई घंटों में, 4 से 6 घंटे में, और पेशेंट ऑलरेडी बेटर फील करने लग जाता है। उसके विपरीत कीमोथेरेपी जो है उसमें लैग पीरियड रहता है, तो इमीडिएटली वो एक्ट नहीं करता है। बट एक बार जब वो एक्ट करता है तो हमें पता है कि जो ब्लड होता है हमारा, उसके अंदर हमारे रेड ब्लड सेल्स जो हीमोग्लोबिन बनाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जो टीएलसी काउंट बनाती हैं, और प्लेटलेट्स, 3 फॉर्म्ड एलिमेंट सेल होते हैं ब्लड के अंदर। बाकी ऑलमोस्ट पानी के बराबर होता है। तो जो कीमोथेरेपी कैंसर के सेल को मारती है या जो भी सेल रैपिडली डिवाइड कर रहा है उसको मारती है, तो इसमें ब्लड में रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स भी कीमोथेरेपी की वजह से गिरते हैं, और ये सबसे ज्यादा गिरते हैं करीब 8 या 10वें दिन पे। ये कीमोथेरेपी की वजह से गिरते हैं। जब ये गिरते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि हीमोग्लोबिन हमेशा 8.5 ग्राम के ऊपर हो, टीएलसी 3000 के ऊपर हो, या इसका एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट एक कैलकुलेशन होती है जो 1500 के हम ऊपर रखना चाहते हैं, और प्लेटलेट हमेशा 1 लाख के ऊपर जब रूटीन हम कीमोथेरेपी पेशेंट्स को देते हैं। तो ये कहने का मतलब हमारे थ्रेशोल्ड्स हैं कि इतनी हमने मेंटेन करना है। तो अगर पेशेंट का ब्लड कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो अगर 8.5 से नीचे होता है तो हम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन या आयरन इंजेक्शंस दे सकते हैं और आयरन टैबलेट्स देते हैं। जब टीएलसी कम हो जाता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम कीमोथेरेपी के बाद इंजेक्शन पेग GCSF, जिसको फिलग्रास्टिम के नाम से आप जानते हैं ट्रेड नेम, और एक इंजेक्शन प्लेन GCSF होता है जो हम पेशेंट्स को लगाते हैं, जो कि उनका 8वें या 10वें दिन काउंट कम ना हो और पेशेंट की हालत खराब ना हो। प्लेटलेट्स हम ऐसे कीमोथेरेपी का डोज ऐसे मॉड्यूलेट करते हैं कि प्लेटलेट काउंट उसके ज्यादा गिरे ना। बॉडी की अपनी इम्यूनिटी भी होती है, और 14th डे के आसपास पेशेंट के काउंट अपने आप बढ़ने लग जाते हैं और 21 दिन तक वो नॉर्मल हो जाती है। इसीलिए हम जितनी कीमोथेरेपी लगाते हैं उसके साइकिल्स हम बोलते हैं, जैसे हम 6 साइकिल कीमोथेरेपी के लगाएंगे तो वो 6 साइकिल में हर एक कीमोथेरेपी के बीच में 21-21 दिन का गैप होता है। ठीक है, तो 21-21 दिन का गैप होता है, और 6 साइकिल कीमोथेरेपी के साथ हम सेल्स को नष्ट कर सकते हैं कीमोथेरेपी के, और बॉडी को सहन करने की शक्ति भी इतनी होती है कि 6 से 8 साइकिल हम कीमो दें। उसके 3 या 4 हफ्ते बाद हम पेट स्कैन या रिस्पॉन्स का असेसमेंट करते हैं। अब पेशेंट्स को समझना चाहिए कि पहले 3-4 दिन जो भी वो खाना खाना चाहें वो खा सकते हैं नॉर्मली इन बैलेंस्ड मैनर एंड बैलेंस्ड क्वांटिटी। बट जो 5वां दिन है और 14वां दिन के बीच में, ये पीरियड में पेशेंट को बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखना है, क्योंकि इस टाइम जब इनके काउंट गिरने लगते हैं, कम होते हैं और बिफोर नॉर्मल तक राइज करते हैं, पेशेंट एक डेंजर पीरियड में है जब उसको सिर्फ बॉइल्ड पानी और बॉइल्ड फूड स्टफ लेना है। मतलब वेल कुक्ड खाना होना चाहिए। कोई भी खाना अगर फ्रिज के बाहर 3 घंटे से ज़्यादा रहे तो उसको कंज्यूम ना करें। अगर नॉन वेज खाते हैं तो वो वेल कुक्ड होना चाहिए। साथ में जो सब्जियां भी हैं वो कुक्ड अच्छे से होना चाहिए, तभी खाएं। कच्ची चीज़ें नहीं खा सकते, जैसे कच्चा फिश होगी या कच्ची सब्जी होगी, उसको अवॉइड करें। सैलिड्स जो हैं बिल्कुल मना है कि हर एक चीज़ में साथ में, जैसे सलाद हो गया, मूली और प्याज
ये सब टमाटर, ये सब नहीं खाने हैं, क्योंकि जो भी चीज़ धरती के नीचे निकलती है और उसमें छोटे छोटे कीटाणु आ जाते हैं, तो अगर इनके काउंट कम होंगे और ये सलाद खाएंगे तो उनका पेट खराब हो सकता है और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। थोड़ा बहुत काजू बादाम अगर खाना चाहें तो इस टाइम खा सकते हैं। फ्रूट्स जिनका सिर्फ मोटा कवर होता है, जैसे केले हो गए या पोमीग्रेनेट हो गया, वैसी चीज़ें वो खा सकते हैं। बट थिन कवर वाले फ्रूट्स जैसे ग्रेप्स हो गए या एप्पल्स हो गए, इनको इन्होंने अवॉइड करना है, क्योंकि जो उसके सरफेस पे कीड़े आके अंदर घुस सकते हैं और जब वो खाएंगे तो उनका टमी अपसेट हो सकता है। बाकी अगर बहुत दिल करता है कि या ग्रेप ही खाना है तो टेट्रा पैक के जूसेस जो हैं छोटी क्वांटिटी में वो ले सकते हैं। तो ये चीज़ें इन्होंने ध्यान रखना है। ये ऑल्सो वो पीरियड है जब पेशेंट को कीमोथेरेपी की वजह से मुंह में छाले हो सकते हैं, जब वो बीटाडीन डाइल्यूट करके 1 भाग बीटाडीन 4 भाग पानी उसको लेके माउथ में उसके ऐसे ऐसे स्विशिंग करें और उसको थूक दें बाहर, तो कम से कम उनके अल्सर्स कोट हो जाएंगे। जेल्स आती हैं बहुत सारी, सोरा जेल, ज़ाइटी, जेलोरा, ऐसे किस्म की ट्यूब्स मुंह के छाले पे लगा सकती हैं। और अपने डॉक्टर साहब को आप आके बताइए कि मेरे को मुंह में छाले हुए हैं या मेरे स्टूल्स लूज मोशन हुए हैं, 1 बार हुआ है, 3 बार हुआ है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक कॉपी में नोट करिए कि आपको कितनी बार ये हुआ है। अगर इस दरमियान आपको बुखार होता है तो आप नियरेस्ट हॉस्पिटल से, CBC नियरेस्ट लैब से करा के अपने डॉक्टर के पास रिपोर्ट करिए, सो दैट वो अगर जब आपका काउंट कम है और बुखार है, ये डेंजरस सिचुएशन है, अगर ऐसा कुछ हो तो अपने ट्रीटिंग डॉक्टर के पास वापस आइए, फिर वो आपको कुछ एंटीबायोटिक्स या कुछ ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, आपको एडमिट करेंगे। 21वें दिन पे जब आप आते हैं तो आप ब्लड काउंट्स के साथ आइए। तो जस्ट एक बेसिक सा गाइडलाइन है, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको दिखाया है। मेनी मोर वीडियोज विल फॉलो एंड प्लीज कीप गिविंग योर एप्रिसिएशन एंड कीप पोस्टिंग योर क्वेश्चंस। जेडे भी तुम्हारे सवाल हैगे वो नीचे आप बॉक्स में एंटर करिए। थैंक यू वेरी मच।